गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 10वां सर्ग। विभीषण को रावण के महल में जाना, उन अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण को उनकी बात न मानकर उन्हें वहां से विदा करना। दूसरे दिन सवेरा होते हैं धर्म और अर्थ को तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वो घर पर अनेक प्रसादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह के भांति शोभा पाता था। उनकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करते थे। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं डोड़ियाँ सुंदर ढंग से बनी थी। बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुषों का वहाँ आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान मंत्री जो राजा का अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय इतिहासी और कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां के वायु मत वाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित होकर बवंडर से जान पड़ते थे। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निंदित करते थे। रूप और यौवन के मत से मतवाली युवतियों को वहाँ भीड़ लगी रहती थी। वहाँ के बड़े बड़े मार लोगों से वार्तालाप से मुखरित हुए जान पड़ते थे। उनका फाटक तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वो महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतः वो गंधर्वों का आवास, देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था और रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान घटा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्यवाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और छतों से सब उन सबकी पूजा की गई। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका आदर स्वागत सत्कार किया। फिर उस महाबली विभीषण ने अपने तेज से दीप्तमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजेंता महाराज अर्थात महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरागत शुभ सूचक शब्द वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए स्वर्णभूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत को भली भांति बुरी से अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि का व्यवहार यथार्थ रूप से निर्वाह और सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महात्मा रावण को प्रसन्न किया और उन्होंने एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और परिजनों के अनुरूप युक्तियों के द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रुओं को संताप देने वाला महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता आई है तभी से हम लोग को अनेक प्रकार के अमंगलजनक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धतकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही, उसमें चिंगारियां निकलने लगती है, लपटों के साथ धुआं उठने लगता है। अमंता काल में जब अग्नि प्रकट होती है उसमें धुएं भी मलिन आती है। रसोई घर में अग्नि सलाम तथा वेदाध्ययन के स्थान में सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटी पड़ी दिखाई देती है। गाय का दूध सोख लिया है, बड़े बड़े गजराज मदरहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित भोजन से संतुष्ट होने पर दीनतापूर्वक स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन गधों ऊँटों खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं पाते हैं। क्रूर कौवे का झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगते हैं तथा वह सतमहले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गिद्ध उसका स्पर्श करते हुए मंडराते हैं। दोनों संध्या के समय सियारिणी नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करते हैं। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाला चित्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ती है। बीरबल, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विधेय कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ में कही गई है तो भी आपको मुझसे दोष दृष्टि नहीं करने चाहिए। सीता का अपहरण तथा उससे होने वाला अपशुगन रूपी दोष यहाँ के सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। यह बात आपके कानों तक पहुँचने में प्राय सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है, अतः मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन करने चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे करें। इसी प्रकार भाई विभीषण अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस रावण के ये हितकारी वचन कहे। विभीषण के हितकर महान अर्थ के साधक कोमल युक्त तथा भूत भविष्य वर्तमान काल में का साधन की बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ बैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई, इसलिए उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, मैं तो कहीं से कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकता। इंद्र से देवताओं को भी सहायता प्राप्त करने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम मेरे साथ संग्राम में कैसे टिक सकेंगे।
ऐसा कहकर देवसेना के नायक और समरांगन में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ।